हमारे पास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आइए उसको पहले समझने की हम कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.6 को परिमेय संख्या के सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो 0.6 है तो क्या करना है, तो परिमेय संख्या के सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग कहेंगे कि माना 0.6 बराबर क्या माने, तो बोलेंगे x मान लिया। क्या कर लिए, तो 0.6 इक्वल टू क्या मान लिए, x मान लिए। अब चूंकि 6 पर रैकलिंग है, जिस पे रैकलिंग होता है उस नंबर को हम कई बार लिखते हैं, ये नंबर इनफिनाइट तक जाता है। 0.6 पे रैकलिंग है, जिस नंबर पे रैकलिंग होता है उस नंबर को हम कई बार लिखते हैं, और 6 पे रैकलिंग था इसलिए 666 हम कई बार लिखते चले गए। आगे हम देखते हैं तो कहेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो क्या होगा, 10 में किया x से 10x और 10 में करेंगे तो 0.666 पे रैकलिंग है, तो ये 10x इक्वल टू क्या हो गया, तो ये जब 0.66 पे रैकलिंग है अगर 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट अगले एक अंक बढ़ जाता है 10 से गुना करने पर, तो क्या हो जाएगा, तो 06.66 हो जाएगा। 10 का 10x इसको हम अलग कर लेते हैं तो 6 प्लस 0.66 ये रैकलिंग हो गया। अब हम कहेंगे कि 10 का 10, x का x, 6 का 6 और 0.66 इक्वल टू क्या था, x था कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। कहाँ से, तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट से हमने क्या लिखा, तो बोलेंगे 0.66 को हम लोग x मान लिए। अब हम ये x क्या में है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 6, तो 9x बराबर 6, तो x का मान जो होगा 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, यानी x बराबर 2/3 हो गया। दोस्तों क्योंकि 0.6 पे रैकलिंग था, जिस पे रैकलिंग होता है उस नंबर को हम कई बार लिखते हैं, तो 0.6 पे रैकलिंग था तो 6 को हम कई बार लिखें। ये 6 कई बार मतलब इन्फिनाइट तक, इतना 6 लिखा सकते हैं कि जो इन्फिनाइट तक जाए। दोनों तरफ हमने 10 से गुना किए, तो 10 में किया 1 से तो 10x और 10 में गुना किए हम 0.66 में, तो क्या होगा, तो 10 × 0.666। अब चूंकि 10 है, अगर हम 10 से इसको गुना करते हैं तो ये पॉइंट अगले नंबर के बाद लग जाता है, तो 0.6 पे 0.66 हो गया, यानी पॉइंट उड़ के यहाँ चला गया। अब 10 का 10x इसको अलग अलग कर लिए तो ये 6 हो गया और ये 0.66 हो गया। इतना का वैल्यू x होता है, हमने x लिख दिए। चूंकि प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x इधर आया तो -x यानी 9x बराबर 6, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। आगे हम देखते हैं, अगर इसी प्रकार से अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए क्या देखते हैं इसमें, क्योंकि दोनों में मैक्सिमम सेम ही लग रहा है। 0.16 पे क्या है, रैकलिंग है। 0.16 पे क्या है, रैकलिंग है। कहेंगे हम 0.16 पे रैकलिंग है तो क्या माना कि x बराबर 0.16, रैकलिंग है तो इसको कई बार लिख सकते हैं, x। अब कहेंगे चूंकि दो डिजिट पर क्या है, तो बोलेंगे कि सेम नंबर दिख रहा है, यानी 2 डिजिट पर नंबर क्या है, सेम है, इसलिए कहेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर क्या होगा, तो 100 में किया 1 से गुना तो 100x और 100 में करेंगे गुना तो 0.16161616 ये 100x हो गया मेरा। और ये क्या होगा, जैसे ही हम 100 से गुना करते हैं तो ये पॉइंट जो है
चूंकि दो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पॉइंट जो है 2 अंक के बाद लग जाएगा। पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 2 अंक के बाद, यानी 016 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब ये जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, बस इस तरीक़ा से हम लोग इसको लिख सकते हैं। 100x बराबर 16 को अलग कर दिया और 0.161616 इस तरीक़ा से हम लोग लिख दिए। 100 का 100x और 16 का 16, इसका वैल्यू क्या है? तो बोलेंगे इसका वैल्यू x है, हम लोग x यहाँ लिख दिए। अब ये x प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। 100x माइनस x बराबर 16, यानी 99x बराबर 16। तो इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया? 16 में 99 हो गया। तो दोस्तों एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं। 0.6 पे परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है, 0.16 को p/q के रूप में लिखना है, दोनों एक ही बात कह रहा है, भले पूछने का तरीका अलग अलग हो। 0.6 पे रैकलिंग है, जिस पे रैकलिंग होता है उस नंबर को हम कई बार लिखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे एक डिजिट शो कर रहा है, इसलिए हमने क्या किए? दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। जैसे ही गुना किए तो 10 में किया x से, तो 10x, और 10 में करेंगे तो क्या होगा? 0.666 आगे बढ़ता चला जाएगा। 10x बराबर में ये पॉइंट, क्योंकि 10 से गुना हो रहा है तो पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला एक आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट उड़ के अगले नंबर पे चल जाएगा, अगले डिजिट पे चल जाएगा। 06.666 बढ़ता चला गया। 10 का 10x, ये 6 प्लस में इसको अलग अलग कर दिए, 0.66 हो गया। 10x बराबर 6 अलग, इसका वैल्यू x आया कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट के 9x बराबर 6 हो गया। तो कट के क्या होगा? 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आ गया। उसी प्रकार 0.16 पे रैकलिंग है, क्योंकि 2 नंबर पे रैकलिंग है, 2 डिजिट पे रैकलिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। जैसे 100 से गुना किए तो 100x हो गया, ये 100 से गुना करें तो 2 नंबर के बाद ये क्या होगा? तो बोलेंगे पॉइंट चढ़ेगा, यानी 0.16 था, पॉइंट अगले नंबर से चढ़ जाएगा, यानी 16.161616 आगे बढ़ता चला जाएगा। अब 100x का 100x, ये 16 का 16, इसको अलग अलग कर लिए तो प्लस में 0.161616 अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे 100x का 100x, ये 16 का 16, इसका वैल्यू क्या हुआ? x हुआ। x इधर आया तो माइनस में x हो जाएगा, यानी घट के कितना आएगा? 99 आएगा, बराबर में 16। तो x का वैल्यू 16 में 99 आएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.47 पे रैकलिंग है, ठीक है, को p/q के रूप में लिखना है। सेकंड नंबर देखिएगा, 2.47 पे रैकलिंग है, को p/q के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे कि माना x बराबर 2.47 पे रैकलिंग है, तो 47 इस तरीका से हम इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे हम? तो कहेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो क्या होगा? 10 में क्या x से 10x, और 10 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2.47 बढ़ जाएगा, ये आगे क्या होगा? ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये 10x का 10x बराबर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट के अगला अंक पे चल जाएगा। पॉइंट कहाँ चल जाएगा? अगला अंक पे चल जाएगा, यानी क्या होगा? 24.74 ये इस तरीका से हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? तो कहेंगे इसको अलग अलग करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? 10 का 10x बराबर ये कितना है? ये 24.74 ये इस तरीका से है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 24 अलग अलग करेंगे तो 0.74 ये इस तरीका से क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? तो 10x का 10x, 24 इधर आया तो माइनस में 24 बराबर 0.74 कहेंगे। फिर से 100 से गुना करेंगे, जैसे हमने अगला मैथ को बनाए थे 0.16 को, उस तरीका से यहाँ पे फिर से हम फॉलो करके बनाएंगे इसको फर्स्ट मानकर। तो कहेंगे फिर से 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर दोनों तरफ क्या बोलेंगे? फिर से दोनों तरफ
100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर यहाँ पर हम लोगों ने दोनों तरफ 10 से गुना किए थे। 10 से गुना करने पर यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना किए तो क्या होगा 10x माइनस 24, इसको करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 0.7474 हो जाएगा। 10 दहियाँ 100 दहा के 1000x माइनस 2400 बराबर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 74 के बाद दशमलव होगा तो 74 ये आगे बढ़ जाएगा। 1000 का 1000x माइनस 2400 बराबर 74 का 74, इसको अलग अलग कर देंगे तो 74 अलग हो जाएगा और 0.7474 क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब 1000 का 1000 माइनस 2400 इक्वल टू क्या हो गया, तो 74 प्लस में इतना को हम लोगों ने क्या माना था 10x माइनस 24 माने थे। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। अब हम क्या करेंगे तो 1000x ये मेरा क्या है, बोलेंगे 10x है तो 10x इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10x बराबर 74 में से 24 गया तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे 50। कितना बचेगा 50। ये 2400 प्लस माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया। 990x बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे 0542, यानी 2450 हो गया। इससे ये कट गया तो यहाँ पे ये कितना आएगा, तो कहेंगे x बराबर 245/99 आया। ये आपका आंसर आया। फिर समझिए यहाँ पे 2.47 पे रैकलिंग था तो कहेंगे कि 47 पे रैकलिंग है तो 2.47 पे रैकलिंग दो तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किया तो क्या हुआ 10x हुआ और 10 से गुना किए तो क्या होगा, तो कहेंगे कि पॉइंट अगला नंबर पे चढ़ जाएगा, यानी कि 2.4747 है तो ये पॉइंट अगला नंबर पे चढ़ जाएगा 24.747474 हो जाएगा। 10 का 10x 24 का 24, इसको हम अलग कर दिए तो 0.7474 हो गया। ये 24 इधर आया तो माइनस 24 इक्वल टू इतना को हम फर्स्ट मान लिए। फिर से दोनों तरफ हम 100 से गुना किए क्योंकि दो नंबर पे डिजिट पे सेम, दो नंबर डिजिट पे रैकलिंग दिखा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 100 से गुना किए। 100 से गुना करने पर क्या होगा, तो 100 से करेंगे तो 100 दहा के 102400 माइनस बराबर ये 0.74 पे 7474 है, पॉइंट 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी 74.74 हो जाएगा। 1000x माइनस 2400 बराबर 74 प्लस, इसको अलग अलग कर दिए तो मेरा 0.7474 हो जाएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू मेरा 10x माइनस 24 था तो हम लोग इसके मान पे ये उठा के यहाँ पे रख दिए 10x माइनस 24। अब कहेंगे 1000 का 1000 माइनस 10 का 10x यहाँ से आया बराबर ये घट के 50 हो गया, ये 24 उधर जाकर प्लस में 2400 हो गया क्योंकि माइनस में था। ये 990 बराबर 2450, 0 से 0 कट गया, 250 बटे में क्या हो गया 99 हो गया। इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, तो कहेंगे x बराबर 2.47 पे रैकलिंग है, इसको माना, क्या कहेंगे माना कि 2.47 इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, क्या हो गया x हो गया। अब इस पे रैकलिंग है तो इसको हम कई बार लिख सकते हैं, कई बार लिख सकते हैं। अब कहेंगे हम कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर क्या होगा, तो 100 में क्या x है 100x और 100 में करेंगे तो 2.47 पे रैकलिंग है, 2.47 है, 100 से गुना करेंगे तो 100 का 100x बराबर ये पॉइंट जो 2.4 है ये पॉइंट अगला नंबर यहाँ चल जाएगा 100 से गुना करने पर, यानी 247.474747 इस तरीका से हो जाएगा। 100 का 100x बराबर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 245 प्लस में 2, 247.4747
4747। 247 को लिख सकते हैं 245 प्लस में 2.4747, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, और पॉइंट में जो नंबर है वही नंबर रह जाएगा। 100 का 100 x बराबर 245, और इसका जो मान है वो क्या है, x है। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। क्या है, x है। कहाँ से, समीकरण फर्स्ट से। अब 100 का 100 x इधर आया तो माइनस में x बराबर 245 बराबर 99, x बराबर 245, तो x का मान 245 बटा में 99। ये इसका आंसर एग्जैक्टली हो गया। अब ये आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन घर से बनाकर लाइएगा। आगे हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 3 पूर्णांक 3/8 है, दशमलव निकालना है इसका, तो 8 तिहाई 24 और 3 कितना 27 हो गया। 27 बटा 8 दशमलव में क्या आएगा, 27 को भागा दो 8 से तो कितना होगा, 8 तिहाई 24 घट के 3.0, 8 तिहाई 24 यानी घट के 6, 0 अपने मन से, 8 सते 56 घट के 4 मन से 0, 8 पन 40 यानी 3.375 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, और ये अंत में कट जाएगा, इसलिए शांत आवर्ती का होगा। कैसा होगा प्रसार, शांत आवर्ती का होगा, शांत होगा, शांत आवर्ती का होगा। अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि 17 बटा 8 जो है, जो परिमेय संख्या है, वो क्या होगा, वो शांत होगा या अशांत होगा। कोई भी नंबर जब उसका हर अंश बटा हर होता है, तो अंश बटा हर, अंश को मान लिया p और हर को मान लिया, बोलेंगे 2 और 5 के रूप में रहेगा, या सिर्फ 2 के रूप में रहेगा, या सिर्फ 5 के रूप में रहेगा, तो वो शांत होता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 8 को 2 पे पावर 3 लिखेंगे, और कोई भी नंबर पावर 0 होता है, कोई भी नंबर पर पावर 0 होता है, 0 है यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। इसे 100 के लिए लिखें कि 2 और 5 के रूप में है, तो ये क्या हो गया, शांत आवर्ती का हो गया। क्या हो गया, ये शांत आवर्ती का होगा। यानी लास्ट में कोई भी नंबर अगर हर में 2 रहे या 5 रहे या 2 5 के रूप में रहे, तो संख्याएं कट जाएगी, और जो कट जाती है वो शांत हो जाती है। क्या हो जाती है, वो शांत आवृत्ति की हो जाती है। अगला हम देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है कि p बटा 2 पे पावर n f पे पावर m के रूप में है, तो 5.505 को लिखे किस रूप में, 2 और 5 के रूप में लिखें। तो 0.505 है, तो आप कहिएगा पॉइंट के बाद कितने अंक, तो 3 अंक, यानी 1000 हो गया। 505 बटा 1000 काटिएगा तो कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, अब 5 दूनी 10, 0 का 0, यानी 101 बटा में 200 हो गया। 2 से क्या कर सकते हैं, 200 को लिख सकते हैं हम लोग कि 20 दहा के 200, 20 दहा के 200, 5 चौके 20 यानी 2 दूनी 4 और 4 पछे 20, और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी केट 2 हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया और 5 पे पावर 2 हो गया। 200 को हम तोड़ेंगे तो 20 दहा के 200 हो गया, या 100 दहा के 100 दूनी 200 हो गया, और 100 को क्या ले सकते हैं हम लोग, तो कहेंगे कि 5 पचे 25 और 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, और ये 2 का 2 यानी 2 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 2 बार, तो इस तरीका से 21 फॉर्म में हो गया, तो फिर 2 और 5 के रूप में हो गया। अगला सवाल हमारा 8 नंबर सवाल है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम, क्योंकि बहुत देर से लिखा हुआ था, आप लोग लिख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ये 9 था और ये क्या था, 10 था, नहीं सॉरी, ये 9 था, ये 10 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मस्सा और लस्सा ज्ञात करें। बच्चों, मस्सा और लस्सा यानी कि HCF और LCM ज्ञात करना है, तो बोलेंगे 24 और 36, तो 24 का आप LCM निकालिएगा तो 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। 36 का निकालिएगा तो क्या होगा, तो 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9 और
3 एकम 3 जो इसे मिल रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 ठो 2, इसमें भी 2 ठो 2 और इसमें 1 3, इसमें 1 3 मिल रहा है, यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 और 3 मिल रहा है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी दोनों में 12 क्या हो रहा है, मेरा कॉमन हो रहा है। जो कॉमन होता है वही मेरा मस्सा हो गया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ये 12 का 12 गुना कर दीजिए, नंबर बचा हुआ से गुना कर दीजिए, 2 और 3 बचा हुआ है, इन दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, अब बादशाह कितना हो गया, 72। इसका एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। जो HCF निकला उसको लिख देंगे और जो नंबर बचा हुआ है उसको गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो गया। ठीक है, आगे हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 9वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कि दो संख्याओं का मस्सा 13 लसक से 82 है, उनमें एक है संख्या 26, दूसरी संख्या क्या होगी। तो कहेंगे मस्सा गुने लस्सा, मस्सा गुने लस्सा यानी LCM, मस्सा गुने लस्सा बराबर होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। दूसरी संख्या मस्सा क्या है, तो मस्सा का वैल्यू जो है वो 13 है, लस्सा का मान जो है 182 है, और पहली संख्या क्या बोल रहा है, 26, और दूसरी निकालने बोल रहा है दूसरी संख्या। यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे, क्या होगा, 13 गुने 182 और ये 26 नीचे आ गया बराबर दूसरी संख्या। क्या हो गया, दूसरी संख्या होगा। 13 दूनी 26 कट गया और 2 से 2 18 2 कम 2 यानी 91 बार में क्या हो गया, कट गया। इसलिए दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो गया, तो कहेंगे 91 आंसर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10वां नंबर क्वेश्चन। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम की मदद से 870 और 255 का महत्तम समवर्तक यानी HCF ज्ञात करना है। 870 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें सबसे कम नंबर क्यों है, 255 है, इसको हम इस तरीका से लिखेंगे 255। 870 भागा देंगे हम लोग तो क्या होगा, बोलेंगे 255 दूनी कितना होगा बताइएगा हमें, 255 तिहाई कितना होगा, तो 255 तिहाई बताइए कितना होगा, यानी 765 है। 765 इसमें हम लगाते हैं तो कितना आएगा इसमें बताइएगा, घट के 5, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1 बचा, नहीं 105, 105 यहाँ 255 हो गया। अगर लगाएंगे तो 105 दूनी कितना होगा, 210 लगाएंगे, यानी कितना आएगा 5, और ये कितना हो गया 4, ये कट गया। इसको लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 45 दूनी 90, 90 लगा, यानी 5, ये घट के 15, 15 तिहाई 45, यानी कितना हो गया मेरा 3 बार में कट गया। जो यहाँ पे ये आया ये क्या हो गया, मस्सा हो गया, मस्सा इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन हमें ये 15 हो गया, लेकिन हमें ये मस्सा 15, ये जो भाग विधि है इस भाग विधि से नहीं निकालना है, हमें भाग एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो क्या होता है भाग एल्गोरिथम विधि, तो कहेंगे भाग एल्गोरिथम में क्या होता है, तो बोलेंगे भाज्य बराबर यानी A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ 0 से R बड़ा होता है, बराबर भी होता है, अब B हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पे A का जो वैल्यू है ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। तो जो A का वैल्यू है वो 870 है और जो B का वैल्यू है 255 है और जो Q का वैल्यू है 3 है और जो R का वैल्यू है वो 105 है। अगला स्टेप में जो A का वैल्यू है वो 255 है और जो B का वैल्यू है वो 105 है और जो Q का वैल्यू है वो 2 है और जो R का वैल्यू है वो 45 है। फिर अगला स्टेप में जो A का वैल्यू है वो 105 है, जो B का वैल्यू है 45 है, जो Q का वैल्यू है 2 है और जो R का मान है 15 है। अगला स्टेप में जो A का वैल्यू है 45 है, जो B का वैल्यू है 15 है और जो Q का वैल्यू है 3 है और जब R का वैल्यू 0, जब R का वैल्यू 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे कि जो B का मान है वही मस्सा है, यानी HCF इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया।